कितनी देर लेटना होता है? आइडली 2 घंटे, ताकि वो किडनी आगे गड़बड़ हुई ना। स्वेलिंग को खत्म करने के लिए ही ये इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि अब पूरे दिन भर में सूजन आई ही नहीं कि नॉर्मल बेड के साथ ही ये वाला बेड रखा हुआ है। उनके लिए जो हम करते हैं इसे कहते हैं, अगला वाला देख लीजिए, जब तक सूजन है तब तक करना होगा। जो नए नए किडनी के पेशेंट अभी भी बने हैं, अभी भी सूजन आई है कुछ दिनों में, अभी भी बीपी हाई हो गया, अभी भी यूरिन आउटपुट कम होने लगा, अभी भी झाग आने लगा, उसी वक्त किडनी को ठीक कर लेना है, उसी वक्त, ताकि वो किडनी आगे गड़बड़ हुई ना। उनके लिए जो हम करते हैं इसे कहते हैं, अगला वाला देख लीजिए, HDT, हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट में इसका ठीक उल्टा, यहाँ पे तीन ईंटें जब लगाएंगे तो एंगल लगभग 10 डिग्री का बन जाएगा। ये हाइट लगभग 1 फीट ऊंचा होगा और ऐसे लेटना है। जरूरी नहीं कि पीठ के बल लेटना है, कैसे मर्जी लेटे। कितनी देर लेटना होता है? आइडली 2 घंटे, 2 घंटे लेटना है। ये क्यों, किसको लेटना है? जो नया किडनी का पेशेंट बन गया, या किसको लेटना है? जिसके पैरों में या बॉडी में सूजन है, स्वेलिंग है। किसको लेटना है? जिसका यूरिन आउटपुट कम है, राइट। जब ये कंडीशंस हो रहे हैं तो आपको लेटना है। इसमें कब लेटना है? जब आपका पेट खाली हो। पेट खाली कब होता है? सुबह सुबह, राइट। यूरिन आउटपुट ठीक है, स्वेलिंग आती है तो करना है। स्वेलिंग के लिए ही है, वो एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। स्वेलिंग को खत्म करने के लिए ही ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है। खाली पेट सुबह आप 2 घंटे लेटेंगे, यूं ही लेटे हैं 2 घंटे तो आप बोर होंगे। आप 6 बजे सो के उठते हैं मान लेते हैं, तो 4 बजे का अलार्म लगाइए। जैसे ही 4 बजे का अलार्म बजा तो आपके नॉर्मल बेड के साथ ही ये वाला बेड रखा हुआ है, बना लीजिए घर पे। नॉर्मल बेड से उठे और आप सीधे उस बेड में जाके दोबारा सो गए, तो 2 घंटे सो भी गए और बॉडी में थेरेपी चल रही है ना। नींद में आ गए, 2 घंटे बाद जब उठे तो आप देखेंगे कि आपकी सूजन चली गई है, सूजन इज गॉन, राइट। तो ऐसा जब 15 दिन तक करते हैं अधिकतर पेशेंट, फिर 15 दिन के बाद ये करना छोड़ दिया। ये कब करना है? सुबह करना है। कितनी देर करना है? 2 घंटे करना है, खाली पेट करना है। तब आप नींद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लेटे रहना है। तो प्रिंसिपल क्या है, जब ऐसे लेट रहे हैं तो आपका ब्लड पैर से सिर की तरफ जाएगा ना, ग्रेविटी की वजह से किडनी की तरफ जाएगा। किडनी में ब्लड इकट्ठा होगा जिससे किडनी एक्टिवेट होगा, और ये पेशाब की इच्छा ज्यादा होगी। पेशाब बीच में आया तो उठ के पेशाब करके वापस आ जाना है, जिससे आपकी जो सूजन है वो कम हो जाएगी। कितने दिन में? पहले दिन में ही सूजन में फर्क दिख जाना चाहिए। फर्स्ट डे पूरा नहीं ठीक होगा, आधा ठीक होगा, पौना ठीक होगा, ठीक होगा जरूर, लेकिन जब करके रहेंगे पूरे दिन भर में, काम कर रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, दोबारा से सूजन डेवलप हो जाएगा। अगले दिन दोबारा कर लीजिए, डाइट तो है ही, राइट। फिर ऐसे करते करते हर दिन सूजन की संभावना कम होती जाएगी। 15वें दिन में देखेंगे कि अब पूरे दिन भर में सूजन आई ही नहीं, तो अगले दिन से मत कीजिए, राइट। तो इसका मतलब आपने किडनी में ब्लड पहुंचा के किडनी की रिपेयरिंग कर डाली है, प्लस डाइट जो ले रहे हैं उसकी वजह से अब दोबारा नहीं होगा। वो जो झाग बन रहा था वो 5-7 दिन में वैसे ही चले जाना है। तो दिस इज कॉल्ड हेड डाउन टिल्ट। यानी कि क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो नाउ यू कैन डिसाइड कि क्या आपको करना है कि नहीं करना है। बीपी के मरीज होता है, बीपी के अगर मरीज है तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बीपी 160/100 से ऊपर ऑलरेडी है, तो जब आप हेड डाउन टिल्ट करेंगे तो बीपी सभी का थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो बीपी के मरीज को हम बोलते हैं, जिनका बीपी 160/100 से ऊपर है प्लस सूजन है, तो उनको नहीं करना है। तो वो क्या करेंगे, उस पर हम आ रहे हैं, राइट। वो अपने बीपी को पहले घटाएंगे फिर करेंगे, ठीक है ना। तो ये है हेड डाउन टिल्ट। हमेशा नहीं करना होता है, जब तक सूजन है तब तक करना होता है। कितने दिन में जाएगा सूजन? लगभग 15 दिन में। लेकिन जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जो किडनी के एडवांस स्टेज के पेशेंट हैं, उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी करना पड़ सकता है। जो इनिशियल स्टेज के पेशेंट है, इनिशियल मतलब अभी भी नया नया हुआ है, वो तो 15 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये मतलब ये कि घर पे ही करना है। हमारे हॉस्पिटल में कराते हैं, लेकिन इसमें 4 ईंटें तो चाहिए, राइट। नहीं तो कुछ लोग लकड़ी का बना लेते हैं स्पेशल बेड, राइट। आफ्टर ऑल उससे किडनी पूरी ठीक हो रही है, लकड़ी का बेड बनाया, फिर जब ठीक हो गए बेड को आपने डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा।
पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें।